मिस्र की स्वेज नहर में अचानक ही ट्रैफिक जाम लग गया। 200 से ज्यादा मालवाहक जहाज न आगे बढ़ पा रहे थे और न पीछे, और ये सब कुछ हुआ एक मालवाहक जहाज के नहर में फंस जाने के कारण। इस नहर का इस्तेमाल क्रूड ऑयल के परिवहन में होता है, इसीलिए जब स्वेज नहर जाम हुई तो क्रूड की कीमतों में तेजी आने लगी। जबकि इस समय विश्व में संक्रमण के जो हालात हैं, उसके बाद क्रूड के दामों में नरमी आ रही थी, लेकिन अब राहत की खबर आ रही है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पनामा का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम द एवर गिवन है, 23 मार्च को स्वेज नहर से निकल रहा था। इस जहाज के क्रू में 25 भारतीय भी शामिल थे। अचानक ये जहाज स्वेज नहर में फंस गया। 1300 फीट लंबे मालवाहक जहाज के फंसने से लाल सागर और भूमध्य सागर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इस ट्रैफिक जाम में करीब 200 जहाज फंस गए, जिनमें 13 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लदे लगभग 10 क्रूड टैंकर भी शामिल थे। इसके चलते कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की डिलीवरी में देरी हो रही थी। जहाज के फंसने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया, लेकिन अब राहत की खबर ये है कि इस जहाज को थोड़ा निकाल लिया गया है, जिसके बाद स्वेज नहर में ट्रैफिक भी चल पड़ा है। 193.3 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। लेकिन जब स्वेज नहर में ट्रैफिक जाम हुआ तो सप्लाई में देरी की आशंका से लंदन में रोबस्टा के फ्यूचर्स में 2.8% का उछाल आ गया। मई डिलीवरी और जुलाई डिलीवरी के फ्यूचर्स के बीच फर्क 30% से ज्यादा बढ़ गया। क्रूड की कीमतों में भी उछाल आया। न्यूयॉर्क में ब्रेंट क्रूड का भाव 2.16% चढ़कर $63.29 प्रति बैरल पर पहुंच गया। स्वेज नहर में लगे इस जाम से बचने के लिए कई देशों के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जा आ रहे थे, जिसमें सामानों के आने में एक सप्ताह का समय बढ़ गया है। लेकिन अब स्वेज नहर में आवागमन फिर से शुरू हो गया, जिससे पूरे दुनिया ने राहत की सांस ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।